एआई का एनवायरनमेंट है, एआई का जमाना है और माइक्रोसॉफ्ट इसमें हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। अब आप खुद सोच करके देखो, एक एम्प्लॉय जो शायद बचपन से यही सुनता आ रहा है और एक कंपनी का इंटीग्रल पार्ट वो मिडिल मैनेजमेंट होती है, एथिक्स, एम्प्लॉयमेंट एंड सोसाइटल वेलबींग को ध्यान में रखें। सोचो एक दिन आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो एंड एक सडन ईमेल आपके पास आता है, योर जॉब इज एलिमिनेटेड। वेल, यही हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के 7000 एम्प्लॉइज के साथ। लेकिन सवाल यह है, व्हाई? माइक्रोसॉफ्ट हैज अनाउंस्ड कि वो अपने ग्लोबल वर्कफोर्स से 3% वर्कफोर्स को एलिमिनेट करने वाले हैं। It's laying off 3% of its global workforce. This is across all geographies and all levels of employment. This appears to be its largest cuts since early 2023, when it laid off 10,000 employees. Based on the last count of employees that we have, this would be about 6,000 employees. That means out of 250,000 employees, they are going to fire 6,000 to 7,000 employees. And ये layoffs हर एक डिपार्टमेंट, हर एक लोकेशन में हो। बट इसके पीछे का रीजन क्या है? Let's decode in today's video. Well, if you are someone जो अपने आप को स्मार्ट बनाना चाहते हैं बिजनेस, जियोपॉलिटिकल एंड करंट अफेयर्स के अराउंड, then you should definitely hit the subscribe button. Well, now let's analyze कि exactly Microsoft के दिमाग में क्या चल रहा है and why they have took such a drastic step. Well, AI का एनवायरनमेंट है, AI का जमाना है और Microsoft इसमें heavily इन्वेस्ट कर रहा है। Microsoft का प्लान ये है कि 2025 के फिस्कल ईयर में they are going to invest $80 billion just to develop their AI infrastructure. Yeah, this just came out from Microsoft about 2 minutes ago. Microsoft says it plans to spend about $80 billion in its fiscal year, which ends this June, to build out artificial intelligence. But the question is, क्या ये इन्वेस्टमेंट लोगों के जॉब से, लोगों के करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वेल, हर एक स्टैटिस्टिक के पीछे एक इंसान की कहानी होती है एंड इंडिया के अंदर इनफैक्ट जब एक स्टूडेंट 11th क्लास में साइंस लेता है ना, तब से उसको बोला जाता है कि तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक इन कंपनीज के साथ काम करना है। अब आप खुद सोच करके देखो, एक एम्प्लॉय जो शायद बचपन से यही सुनता आ रहा है और माइक्रोसॉफ्ट में काम भी करने लग जाता है एंड वन फाइन डे उसकी जॉब इस तरीके से एलिमिनेट हो जाए, तो वो अपने आप पे जरूर डाउट करेगा कि मैंने एग्जैक्टली किया क्या। और ऐसे ही एक एम्प्लॉय ने बताया कि 7 साल बाद मुझे एक लास्ट मिनट मीटिंग में जॉब से निकाल दिया। एंड ऐसी बहुत सारी ह्यूमन स्टोरीज हमें सोचने पे मजबूर करती हैं, क्या कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में ह्यूमन एलिमेंट का ख्याल सच में रखा जा रहा है? लास्ट ईयर इनफैक्ट EY का एक ऐसा केस भी आया था जहां पे एक एम्प्लॉय ने सुसाइड कर लिया था एंड दैट बिकेम अ बिग रेज एज वेल। First job with EY, that's Ernst & Young, one of the big 4 accounting firms in the world. Pirail took to LinkedIn and she made an announcement about her dream job. But 4 months later, she was dead. एंड आज अगर आप लिंक्डइन खोल के देखेंगे, आपको आए दिन ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड हाई प्रोफाइल लोग मिलेंगे जो पोस्ट कर रहे हैं कि प्लीज गिव मी अ जॉब, आई एम अनएम्प्लॉयड फ्रॉम लास्ट 1 year और 2 year और 6 months। वेल, यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है एंड बहुत बड़ा डिलेमा है कि एक्सपीरियंस लोगों को निकाला जा रहा है, फ्रेशर्स को नौकरी मिल नहीं रही है, तो एक इंसान आखिर करे तो करे क्या? माइक्रोसॉफ्ट के अलावा Amazon, गूगल और मेटा जैसे टेक जायंट्स भी ले ऑफ कर रहे हैं। 2025 में टेक इंडस्ट्री में 61,000 से भी ज्यादा ले ऑफ हो चुके हैं एंड कैन वी कंक्लूड कि ये एआई की वजह से हो रहा है? वेल, इसके बारे में आगे बात करेंगे, बट माइक्रोसॉफ्ट ने ये न्यूज क्यों दी है, इसके पीछे एक रीजन है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट अपने मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को फ्लैटन कर रहा है। इसका मतलब ये कि मिडिल मैनेजमेंट को वो एलिमिनेट करने वाला है ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके। बट ऑन व्हाट कॉस्ट? क्या इससे मैनेजरियल गाइडेंस की कमी नहीं होने वाली है या वो भी एआई संभाल लेगा? वेल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब एक फ्रेशर ज्वाइन करता है तो एक फ्रेशर और टॉप मैनेजमेंट के बीच में होती है मिडिल मैनेजमेंट एंड वही मिडिल मैनेजमेंट गाइडेंस देती है, लीडरशिप के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है और एक कंपनी का इंटीग्रल पार्ट वो मिडिल मैनेजमेंट होती है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो नए फ्रेशर वर्कफोर्स के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। एंड अगर फ्रेशर्स की बात करें, दे आर इनएक्सपीरियंस्ड, उनको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सी चीज कैसे काम करती है। अब बात करते हैं एआई की। वेल, जितने भी एआई डिविजन्स वाले रोल है, क्या वो सेफ हैं? आयरॉनिकली वो भी सेफ नहीं है। गैब्रिएला दी क्वेरोस एआई स्टार्टअप्स की डायरेक्टर है एंड ये खुद भी ले ऑफ का शिकार हुई है। सो व्हाट वी कैन सी इज कि एआई एडवांसमेंट अपने ही लोगों को अंडरमाइन कर रहा है, अपने ही लोगों को निकाल। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लेटेस्ट क्वार्टर में $70.07 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, बट फिर भी कंपनी एआई इन्वेस्टमेंट की हाई कॉस्ट को ऑफसेट करने के लिए इतना बड़ा ले ऑफ कर रही है। वेल, क्या ये फाइनेंशियल प्रूडेंस है या फिर कुछ और ही चल रहा है? वेल, इन सारी चीजों से हमें एक ही चीज समझ में आती है कि यस, एआई का जो एडवांसमेंट है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन जॉब्स को अफेक्ट तो कर रहा है।
एआई का इंटीग्रेशन वर्कफोर्स में दोनों चीजें लेकर के आ रहा है, एक थ्रेट, दूसरा अपॉर्चुनिटीज। एंड कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट को ध्यान में रखने की जरूरत है कि वो एथिक्स, एम्प्लॉयमेंट एंड सोसाइटल वेलबींग को ध्यान में रखे। अब इस चीज के पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ऐसे ट्रांजिशंस के एडवर्स इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए कंपनीज रीस्किलिंग प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं, इंटीग्रल मोबिलिटी प्रमोट कर सकती हैं और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशंस को फोस्टर कर सकती हैं। ये स्ट्रेटेजीज एम्प्लॉयज को अपस्किल करने में और उनको अडैप्ट करने में हेल्प करेंगी। अब इंडियन एम्प्लॉयज को क्या करना चाहिए? इंडियन एम्प्लॉयज को माइंडसेट में एक शिफ्ट करना चाहिए कि एक जॉब लगना आपकी विन नहीं है, एक जॉब को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। और अगर आपको जॉब अपनी मेंटेन करनी है तो आपको अपने आप को रेगुलर बेसिस पे अपस्किल करना पड़ेगा। अगर आप अपस्किल नहीं करेंगे हो सकता है आप भी ऐसे ही पीछे रह जाओ। एंड व्हाट अबाउट दैट 11th ग्रेड स्टूडेंट जो ये सोच रहे हैं कि मैं साइंस पढ़ के IIT जाकर के माइक्रोसॉफ्ट में काम करूंगा? बच्चे, तुम्हें यह समझना है कि सिर्फ मार्क्स लेकर के आने से कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें एक्चुअल स्किल्स आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्क्स सिर्फ तुम्हारी डिग्री गारंटी करते हैं, तुम्हारी जॉब नहीं, तुम्हारा करियर नहीं। AI इंटीग्रेटेड फ्यूचर की जो जर्नी है दैट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेज्ड। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ साथ ह्यूमन एलिमेंट को प्रायोरिटाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वी एग्री कि AI बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इट्स वेरी गुड टू हैव, इट्स वेरी एफिशिएंट, ब्ला ब्ला ब्ला, बट AI को बनाने वाला खुद एक ह्यूमन है। ये एक बेसिक डिफरेंस हमेशा रहेगा। Well, what do you think about this Microsoft move? Do let me know in the comments. And if you want to know the skills जो 2025 में एंड उसके बाद तुम्हें एक बहुत अच्छे करियर में लैंड करवा सकती है, do let me know in the comments and I will make a dedicated video on that as well. If you found this video valuable for you, do hit the subscribe button and share it with someone who may need it. I will see you in the next video. Till then, work hard, grind hard. I will see you at the top. Cheers.